सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक बार और प्रयास करना और लगातार प्रयास करते रहना जब तक कि सफलता हासिल न हो जाए। ऐसा कहना है उस महान वैज्ञानिक का जिन्होंने 10,000 से अधिक बार असफल होने के बाद भी बल्ब जैसे बड़े आविष्कार को खोज निकाला। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिनमें बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन और इसके अलावा और भी बहुत सारे चौंका देने वाले आविष्कार शामिल हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। आज हम उनके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा मत। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माता का नाम नैन्सी इलियोट था और एडिसन अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद एडिसन के स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता यह था कि एडिसन अपने टीचरों से सवाल पर सवाल किया करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि यह शरारती और उद्दंड बालक है। कुछ लोग उन्हें मंदबुद्धि और पागल भी कहने लगे, क्योंकि उनके सवाल कुछ ऐसे होते थे कि अगर पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। वे बचपन से ही हर चीज के पीछे छिपे राज को जानना चाहते थे। वे जो भी सोचते थे उस पर अपने प्रयोग शुरू कर देते थे। कुछ लोगों ने उसे बताया कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए ही वे हवा में उड़ते हैं। उसने यह प्रयोग अपने दोस्त को बिना बताए उस पर करने की सोची और वे एक डब्बे में बहुत सारे कीड़े भरकर कहीं से ले आए और उसका एक घोल बना लिया और उस घोल को अपने दोस्त को पिला दिया, यह देखने के लिए कि उसका दोस्त भी पक्षियों की तरह उड़ता है या नहीं। लेकिन उसका नतीजा उल्टा निकला। दोस्त हवा में तो उड़ा नहीं, बल्कि उसकी हालत खराब हो गई और वह बीमार हो गया। इस बात पर एडिसन की जमकर पिटाई हुई। एक दिन की बात है, वे स्कूल से अपने घर आए और अपनी माँ को एक चिट्ठी देते हुए कहा, यह टीचर ने दिया है। और जब माँ ने उसे खोल करके पढ़ा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आने लगे। तब एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है। आंसू पोंछते हुए उसकी माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिसे पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आप इसे स्वयं शिक्षा दें। फिर उनकी माँ ने एक रसायन विज्ञान की बुक पढ़ने के लिए एडिसन को दी। कुछ दिन बाद एडिसन ने अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बना ली, लेकिन उनकी माँ ने किसी बात से नाराज होकर के उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। अब उसे नई प्रयोगशाला बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर एडिसन ने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया और रेल के ही एक खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला बना ली। लेकिन जब वो 12 साल के थे तब उनके रसायन प्रयोग के दौरान ही नीचे फैल गए और रेल के उस डब्बे में आग लग गई। इसके बाद आग को तो बुझा दी गई, लेकिन वहां के सुरक्षाकर्मी ने क्रोधित होकर के एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिससे उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा। लेकिन वे निराश नहीं हुए और मात्र 15 वर्ष की उम्र में वे खुद समाचार पत्र छापने और बांटने का काम करने लगे और इसके बाद बचे हुए समय में वे अपना प्रयोग किया करते थे। इसके चलते एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए और बड़े बड़े आविष्कार करने लगे। और इन आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, जैसे ही अंधेरा होता है तो हम बल्ब ऑन कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बल्ब कैसे बना होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा सोचने का वक्त ही नहीं है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन को कम से कम 10,000 से अधिक बार आविष्कार में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा और आखिर में 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया। और 21 अक्टूबर 1879 को दुनिया का सबसे पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा और लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आने लगे, क्योंकि लोगों के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप 10,000 बार असफल होने के बाद भी
निराश नहीं हुए और कैसे अपने प्रयास में लगे रहे। तब उन्होंने बताया कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोज निकाले हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं। और उनकी इस सकारात्मक सोच ने आज मानव जाति को काफी हद तक आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ एडिशन के बल्ब का आविष्कार पूरी दुनिया में फैल गया। एक दिन जब एडिशन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार चीजों को देख रहे थे, तब उन्हें अलमारी के एक कोने में एक खत मिला। दोस्तों, ये खत वही था जो टीचर ने उनको दिया था और उसकी माँ ने उसको पढ़ करके एडिशन को सुनाया था कि टीचर ने लिखा है कि वे बहुत ही इंटेलिजेंट और जीनियस हैं। और ये पढ़कर उनकी माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन अब उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिशन भी बहुत बड़े और महान इंसान बन चुके थे। और इतना पुराना खत मिलने पर उन्होंने सोचा कि देखता हूँ कि टीचर ने और क्या लिखा था। एडिशन ने जल्दी से उस खत को पढ़ा और उसे पढ़कर एडिशन रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है और उसे अब दोबारा से स्कूल न भेजा जाए। दोस्तों, यह पढ़कर एडिशन काफी देर तक रोने लगे और फिर उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा कि किस तरह से एक महान माँ ने मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। 18 अक्टूबर 1931 को थॉमस एल्वा एडिशन की मृत्यु हो गई और जाते जाते वे पूरी दुनिया को रोशन कर गए। उनकी मौत पर पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। वे 4-4 दिन तक बिना सोए प्रयोग किया करते रहते थे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।